हरे कृष्णा। कभी ऐसा लगा है कि हमारा मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है, इंद्रियां खींच रही हैं, बुद्धि समझा रही है, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्यों हम जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं? भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, मन, इंद्रियां और काम रूपी शत्रु हमारे अंदर हैं, और उसे जीतने की कुंजी क्या है? इंद्रियाणि पराणि याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धि परस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से भी ऊपर है, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बता रहे हैं कि कैसे हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि आत्मा के अधीन हो सकते हैं। हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, यहाँ परानी शब्द बहुवचन में आया है क्योंकि काम रूपी शत्रु की पहुँच सभी इंद्रियों तक है। काम शत्रु का पहला लक्षण कि वह पराया है, किसी का सगा नहीं होता, और दूसरा लक्षण है कि वह बलवान है, शुभ चिंतक बनकर धोखा देता है, और तीसरा लक्षण है कि वह हमेशा विरोध करेगा और अपने बल से इंद्रियों को खींच कर ले जाएगा। इंद्रियों से ऊपर है मन, और जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। वैदिक संस्कृति में जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। हमारी आंखें स्थूल है लेकिन दृष्टि सूक्ष्म चक्षु से होती है। इंद्रियां जड़ है और इन्हें प्रेरणा देने वाला मन है। पर मन भी अकेले कुछ नहीं, जब इंद्रियां विषय से टकराती हैं तो उसका छाप मन पर ही पड़ता है। वो छाप जो बरसों बाद भी याद बनकर उभरती है। जैसे वो हलवा वैसा ही है आज भी, जैसे 20 वर्ष पहले हमने कभी खाया था। लेकिन क्यों मन इंद्रियों से श्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि मन अकेले ही उस विषय को ध्यान करके भोग सकता है, चाहे इंद्रियां साथ भी ना हो। परंतु मन का सहयोगी है बुद्धि। बुद्धि ही बताती है क्या आत्मा के लिए उचित है और क्या नहीं उचित है। बुद्धि को स्पष्टता मिलती है शास्त्रों से। अगर बुद्धि शास्त्र से विहीन होगी तो भोगों की योजनाएं ही बनाएगी, और तब हम अपने मन और इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि शास्त्र युक्त है तो वह मन को नियंत्रित कर सकती है, और जब आत्मा का अनुभव बुद्धि, मन और इंद्रियों से परे होने लगे तब इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं, और तब भक्ति रस मिलने लगता है। फिर इस संसार की वस्तुएं हमें खींच नहीं सकती। एवं बुद्धि परम बुद्धत्वा समतभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, तो यह जान ले कि आत्मा बुद्धि से भी परे हैं। आध्यात्मिक बुद्धि से अपने मन को वश में कर और काम रूपी शत्रु को नष्ट कर, जो अत्यंत कठिन है जीतने में। भगवान यहाँ सीधा कह रहे हैं कि काम को दान, भेद या विनती से नहीं मारा जा सकता, उसको दंड देना पड़ेगा, क्योंकि यह शत्रु पापात्मा है और मन बुद्धि को जीत कर हमारे आत्मा को वश में करना चाहता है। इसी को समझाने के लिए उपनिषद में एक सुंदर दृष्टांत दिया गया है। यह शरीर एक रथ है, 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं, मन है लगाम, बुद्धि है सारथी और आत्मा है रथी। अगर घोड़े बलवान हो और सारथी कमजोर तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए सारथी यानी बुद्धि को मजबूत करना होगा। कैसे? दिव्य ज्ञान से, जो भगवान द्वारा दिया गया है, जो इस भौतिक संसार से परे हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। जब बुद्धि तेज हो जाती है तब हम मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, और यही है आध्यात्मिक विजय की कुंजी।